नमस्कार, संचार न्यूज में आपका स्वागत है। रोहिणी सेक्टर 4 की घटना जहां मकान मालिक ने दी धमकियां। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट संचार न्यूज में। आज मैं रोहिणी के सेक्टर 4A4 में 57 नंबर में खड़ी हूँ, मिस्टर भीम कुमार गुप्ता जी के घर के बाहर, जहां पर आज उनसे वार्तालाप के कारण ये पता चला है कि उनको उनका मकान मालिक धमकियां दे रहा है, किस तरीके से घर से बाहर निकालने की, और अपने काफी लोगों को मौजूद करके इकट्ठा करके उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। जबकि उनका कहना है, भीम जी का कहना है कि उनका किराया बिल्कुल टाइम पर जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके परिवार को गाली गलौज करते हैं घर के अंदर घुस के। अब मैं ये जानना चाहती हूँ और हम सब जानना चाहते हैं, सारे दर्शक, कि यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। पुलिस वगैरह में जहाँ रिपोर्ट कराई है वो क्या न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं भीम कुमार गुप्ता जी को। तो आगे का सब कुछ जानने के लिए, आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए मिशी वालिया निखिल कुमार जी के साथ। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? 17 फरवरी को मैंने ये मकान लिया था मिस्टर भाटिया से, और 11 महीना के लिए रेंट पे लिया था मकान। 2 महीने की सिक्योरिटी भी दे रखा था, और किराया टाइम से पहले भी जाता था सारी चीज़। तो जब इस मकान को लिया, 15-20 दिन 25 दिन मकान रहने के बाद इस मकान में प्रॉब्लम शुरू कर दिया। प्रॉब्लम शुरू किया, पहले शुरू किया पानी से, कि नल में से पानी ऊपर से गिर जाता था। कितनों भी मोटर भरा देते थे, 5 मिनट में मोटर गायब हो जाता था। फिर उसके बाद जो ना कचरा यहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया पीछे ही। फिर 20 दिन 25 दिन के बाद हमने यहाँ पे इस रूम में बृहस्पति भगवान का उद्यापन किया, पंडित जी के लगा के हवन किया पूरे घर में, 10-15 हज़ार रुपया लगा के पूरा लोग को बुला के। उसके बाद 12 बजे मेरा हवन संपन्न होता है, और 1 बजे 1:30 बजे के करीब मैं पीछे साइड में जाके देखने के लिए जा रहा हूँ, तो मकान मालिक का जो ना रुचि भाटिया, उनकी बहू है, उन्होंने क्या किया, घर का सारा कचरा जो ना साफ करके गणेश जी की टूटी हुई मूर्ति हमारे गेट पे रख दिया पूजा करने के बाद। तो जब मुझे पता चला तो हमने जो ना आंटी को फोन किया। आंटी का नाम क्या है? सुदेश भाटिया। फोन किया कि आप एक चीज बताइए, सत्यनारायण भगवान की मैंने पूजा किया, बृहस्पति भगवान का मैंने पूजा किया हिंदू रीति रिवाज से, इससे पहले पंडित जी भी आप ला के दे रहे हैं, आप, मैं घर में हवन कर रहा हूँ और आप मेरे दरवाजे पे कचरा फेंक रहे, क्यों? कह रहा नहीं मैंने नहीं फेंकी। फिर बाद में पता चला तो कह रहा मैं अभी उठवा देता हूँ। उसके बाद भी वाद विवाद खत्म हो गया। फिर उसके बाद कभी क्या करते थे, यहाँ पे झाड़ू फेंक दिया, कभी कचरा फेंक दिया, कभी किसी की गाड़ी यहाँ पे लगवा दिया, और जब मर्जी तब मकान के अंदर में घुस के जो ना, जैसे मैं घर से बाहर जाता था हमारी साथ से, ये जो ना वाइफ से वाद विवाद शुरू कर देते थे। एक दिन सीवर खोल दिया, जब मैंने मकान लिया तो सीवर खोल के और सीवर का पूरा कचरा निकाल के भाग गया कि अब 3000 रुपया दो तब मैं यहाँ पे साफ कराऊंगा, ये आपका बनता है नल का। एक बात बताइए, ये सब जो ये कर रहे थे शुरुआत काफी टाइम से, तो आपने इस चीज का एक्शन उस समय क्यों नहीं लिया? मैं सिंपैथिक, देखिए हमारे यहाँ पे जो ये मकान लिया था, हमारी वाइफ का जो प्रशांति में इलाज चल रहा था मेडिसिन के लिए, और क्रिटिकल पेशेंट था, इस वजह से मैं ग्राउंड फ्लोर का मकान लिया था कि 5 मिनट में मैं अपनी मेडिकल सिस्टम तक पहुँच सकता हूँ। मेरे वाइफ जो ना 5 मिनट के लिए सिस्टम में पहुंच सकते। सबसे मेरी इशू था परिवार को बचाना, इसलिए मकान मैं नोएडा से छोड़ के लिया था मकान। जबकि मैंने उनको बोल दिया मैं यहाँ से पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका हूँ, यहाँ लोग मुझे जानते हैं, अच्छे लेवल की है, आप किसी से भी पता कर लीजिए, मेरा प्रोफाइल्स में कोई ऐसी सामाजिक प्रोफाइल्स है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उस बात को दबाते हुए चल भाई कि लेडीज का प्रॉब्लम है या किसी तरह से मुझे 11 महीने काटना है क्योंकि मुझे बच्चे बचाना है। जब अति से आवश्यक हो गया, अभी जब भी मैं कहीं भी जाता था पीछे से ये विवाद शुरू हो जाता, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। तो मैंने एक दिन उनको, जब हमारे रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के बाद जब ये होने लगा तो मैं रेस्टोरेंट से भाग के आया। मैंने कहा एक चीज बताइए आंटी, जब आपको कोई किराए का इशू नहीं है तो आप ये बार बार इशू क्यों कर रहे? पड़ोसी तो मेरा है, अगर मैं 11 महीने रहता तो पड़ोसी मेरा है ना। अगर पड़ोसी में कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं सॉल्व करूंगा,
या आपकी शिकायत होगा मैं निपटाऊंगा, वो तो अंतिम समय में ना। अगर आपको आना है तो आप अपना फर्स्ट फ्लोर पे आइए, आप मेरे घर पे मत आइए। तो जब किराए कैसे ने आपका साथ देने की कोशिश करी उसका? नहीं, मैं पड़ोसी से क्यों, कौन किसके लिए मकान में साथ देता है? पड़ोसी ने तो हमारे, आज तक पड़ोसी से मेरा कोई विवाद नहीं, पड़ोसी से कोई विवाद नहीं है। जब तो मैं किसी से कुछ मिलता ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो ना 9 तारीख को हम लोग के कल के धाम में प्रोग्राम था, हम लोग जो ना पूरे बाबा के साथ हम लोग के 9 तारीख को 8 तारीख की रात को निकले हैं। 9 तारीख के रात में 4 बजे 5 बजे तक हम लोग वापिस आए हैं, ऐसे सोए हुए थे। 12 बजे 1 बजे के करीब हमारे हाथ में एक नोटिस थमाता है टर्मिनेट का, तो लीगल इशू का। लेकिन 11 हमारे जो ना उससे पहले हमारी वाइफ का 6 से 7 महीने से कोमा के सिस्टम था, जो ना बच्चे को बाहर निकालना था। उस प्रॉब्लम में कभी हॉस्पिटल भागते, कभी कुछ, एक जरा भी इसको जोर से आवाज देते थे ये जो ना धड़कन इसका बढ़ने लगता था। तो क्या रीजन था? तो रीजन मेरे बच्चे को बचाना था। हम लोग को इसको 10 तारीख के रात में एडमिट किया है, 11 तारीख को बाबू हुआ है, सर्जरी से हुआ है, समझिए इसकी बच्चा जच्चा का जान बचाया गया है। और वहाँ पे ये डॉक्टर का हड़ताल चलने लगा तो हमको 3 दिन। प्रॉब्लम क्या है? आप किस इशू से यहाँ पे आप थाने को, पुलिस पीसीआर को बुलाना पड़ा है, ये हम जानना चाहते हैं। जब हम वहाँ से आए हैं नोटिस देने के बाद 15 अगस्त को रवन भाटिया की वाइफ, रवन भाटिया की भतीजा और उनका भाई विकास भाटिया प्लस अन्य 2-4 आदमी मेरे घर में जबरदस्ती, मेरे सास ने ऐसे गेट खोला, वैसे हम लोग वैसे थे जैसे ऐसे घोड़ा, एक इधर से घुस गया एक उधर से घुस गया, हम लोग उसको पानी के लिए दे रहे, वो गाली गलौज शुरू कर दिया। क्या एक्शन लिया आपने? तो हमने तुरंत जो ना उसको जो पूरी गाली गलौज देने लगा, सारी चीज करने लगा, उनकी गाली मैंने सुनते रहा, थोड़ा रिकॉर्डिंग भी किया, अभी ना वीडियो का रिकॉर्डिंग किया है। तब तक मैं जब ज्यादा वो जान से करा, मैं 50 यहाँ पे लोंडा बैठा दूंगा, 20 स्टेट के सीएम मुझे जानता है, मैं आपको बिहार से उठा लूंगा, जीना मुश्किल कर दूंगा। जी ये जानना चाहते हैं कि आपका एक एग्रीमेंट सुनने में आया है कि 11 महीने का आपका एग्रीमेंट था यहाँ का, तो वो किस रीजन से आपको परेशान कर रहे थे? उन्होंने बोला कि पड़ोसी मुझे कंप्लेन किया है, किराया नहीं देते हैं, इसलिए जो ना मैं टर्मिनेट करता, मकान टर्मिनेट है। आप जाओ। देते, चेक देते थे, कैश देते थे? पहले कैश दिया गया, फिर कभी उसके पेटीएम से, कभी उसके बहू के अकाउंट में दिया गया, किसी में दिया गया, फिर 5 अगस्त को उसके घर में पूरा महीने के किराया देकर है, 11 महीने की कंप्लीट कर। आप क्या चाहते हैं? और जब पीसीआर वैन आया तो पीसीआर वैन वाले को उनकी रवन भाटिया कह रहा है, मेरे कमिश्नर दोस्त है सिद्धू जी, पीसीआर वैन वाले को कह रहा है मेरे कमिश्नर दोस्त है, मैं नहीं जाऊंगा। पीसीआर वैन वाला जो ना कुछ भी नहीं कहा, उसको बाहर निकला, मुझे आईओ साहब का नंबर दिया, करा आप थाना में मिलो। लेकिन मेरी बीवी प्रॉब्लम क्रिएट में था, मेरे बच्चे प्रॉब्लम में था, मैं हॉस्पिटल गया, मैं 2 दिन हॉस्पिटल का काम करते रहा। जब मैं 16-17 को गया देने के लिए तो एप्लीकेशन को वो ये रूम हो गया, ये किचन हो गई हमारी, और ये अपना आगे ये रूम हो गया, ये रूम हो गया, ये देखिए ये आपका वॉशरूम हो गया, ये आपका दूसरा गेट पीछे की तरफ का है,
देखिए ये जीना है, पीछे से जो जा रहा है ऊपर के लिए, मकान के लिए। ये मकान है। कोई बात नहीं। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।